खुदावंद का शुक्र हो क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अब्दी है, उसकी वफादारी पुश दर पुश रहती है। सो आज खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि हम ग्रेस टेलीविज़न पर प्रेयर सेगमेंट में खुदावंद की हजूरी में झुकें, उसके नाम की तारीफ करें, उसके नाम की जय जयकार करें। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हमारे दरमियान पास्टर नासर जो कि रिडीम्ड क्रिश्चियन चर्च ऑफ गॉड के मिशनरी पास्टर्स हैं और खुदावंद ने इन्हें बड़ी बरकत दे रखी है और खुदावंद इन्हें जगह ब जगह इस्तेमाल करता रहा है। हैदराबाद में भी इन्होंने खुदावंद के नाम को जलाल दिया और उसके बाद गुजरांवाला में भी मुख्तलिफ जगहों पे खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए जाते रहे हैं। और इसी तरह लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर खुदावंद इन्हें अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज ये ग्रेस टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म पर आए और आज खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जो है वो पेश करेंगे। सो मैं भाई साहब को वेलकम करता हूँ इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में और खुशामदीद कहता हूँ कि आज ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। और इसी तरह मैं ग्रेस टेलीविज़न की सारी टीम को, जिसमें एल्डर शफीक साहब, एल्डर लियाकत साहब जो हैं वो, और मिसिज आरुजैद खोखर साहिबा, और इसी तरह जो हमारे यूथ से बेटे ताल्लुक़ रखते हैं, शरून आरफ है, सनील असगर और आजवर आरफ, इनको भी मैं इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम करता हूँ। और यकीनन आज प्रेयर टाइम सेगमेंट के वसीला से अपना जलाल, अपनी बुजुर्गी जो है वो जाहिर करेगा। आज के कलाम के वसीला से, आज के दुआओं के वसीला से, आज की परस्तिश के वसीला से तमाम व्यूवर्स जो हैं वो बरकत पाएंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। सो अभी हम सब झुकेंगे, इस सारे सेगमेंट को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे और ख़ास तौर पर ग्रेस टेलीविज़न के लिए, इसकी सारी यूथ के लिए और जितने भी इसके प्रोग्राम चल रहे हैं, राइजिंग स्टार के लिए, प्रेयर टाइम सेगमेंट के लिए और जस्टिस फॉर माइनॉरिटी के लिए और यूनाइटेड चर्च इन पाकिस्तान के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। और ख़ास तौर पे जिन प्रोजेक्ट्स पे हम जो है वो काम कर रहे हैं, नौजवानों के तल्लुक़ से, बेटियों के तल्लुक़ से, तो खुदावंद अपना रहम, अपना फजल वाला हाथ जो है वो दे ले ताकि ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हों। सो अभी हम सब झुकेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ मिसिज आरुजैद खोखर साहिबा से कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। आएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे कि खुदावंद का तख्त लग चुका है। खुदा के पाक कलाम में है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होकर मैं तुम्हारे दरमियान हाजिर हूँ। और हमारा ये ईमान है कि हमारा खुदावंद हमारे दरमियान हाजिर है। अजीब विशेष खुदाए कादर अब एक बाप सलामती के शहजादे तो था जो है, जो आने वाला है, हमारे असली अब्दी बाप प्यारे खुदावंद, दिल और दिल की गहराइयों से प्यारे खुदावंद जी लाखों बार तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावंद, जिंदगी की सांसों के लिए प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदा हमारी जिंदगी में प्यारे खुदावंद जो बरकतें दी हैं इसके लिए लाखों बार शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदा मैं दुआ करते हैं प्यारे खुदा ग्रेस टीवी के लिए प्यारे खुदा तुझे बहुत ज्यादा बरकतें देना प्यारे खुदावंद। ग्रेस टीवी के प्यारे खुदावंद जितनी टीम है प्यारे खुदावंद एक एक को छूना और ब्लेस करना प्यारे खुदावंद। यूथ को प्यारे खुदावंद मैं राइजिंग स्टार के लिए दुआ करती हूँ, मिनॉरिटी के लिए दुआ करती हूँ प्यारे खुदावंद। जो बच्चियों पर जुल्म होते हैं प्यारे खुदावंद, प्यारे खुदावंद जो मजहब की तब्दीलियां प्यारे खुदावंद, इन सब के लिए मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावंद। इन सब को प्यारे खुदावंद अपना रहम वाला हाथ बढ़ाना है प्यारे खुदावंद। और मैं दुआ करती हूँ ग्रेस टीवी के तमाम खर्चे प्यारे खुदावंद जी अपनी शाही खजाने से पूरे करना प्यारे खुदावंद। ग्रेस टीवी के चेयरमैन के लिए दुआ करती हूँ प्यारे खुदावंद, इन्हें ब्लेस करना प्यारे खुदावंद। आसमान की दरीचे खोल के बरकतें नवाजना प्यारे खुदावंद, ताकि ये तेरी खिदमत में और आगे बढ़े, तेरी खिदमत में आगे आगे बढ़ते रहें प्यारे खुदावंद और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे प्यारे खुदावंद। किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए प्यारे खुदावंद, क्योंकि जहाँ तेरा हाथ होता है प्यारे खुदावंद वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होती है प्यारे खुदावंद। तू इस पूरे प्यारे खुदावंद
प्यारे खुदा चैनल की पूरी टीम को छूना है प्यारे खुदा और ब्लेस करना, अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए इन्हें इस्तेमाल करना है प्यारे खुदा। कारोबार के दरवाजे खोलना है प्यारे खुदा, जिससे इस चैनल के सारे खर्चे पूरे हों प्यारे खुदा। प्यारे खुदा मैं दुआ करती हूँ आज के पास्टर साहब के लिए प्यारे खुदा, जिनके पास तेरा कलाम है प्यारे खुदा, उनको छूना और ब्लेस करना प्यारे खुदा, सर से लेकर पांव तक ब्लेस करना प्यारे खुदा। अपनी पाक मुँह का मसा देना प्यारे खुदा, जो कुछ भी बोले तेरे पाक कलाम के मुताबिक बोले प्यारे खुदा, और तेरा पाक कलाम सुनकर हम 100 गुना फल लाने वाले बने प्यारे खुदा। जितनी गर्दनें तेरे आगे झुकी हैं प्यारे खुदा, एक एक को छूना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना प्यारे खुदा। मैं एक दफा फिर इस यूथ के लिए दुआ करती हूँ प्यारे खुदा, इन बच्चों के दिलों में अपने रहम डर खौफ डालना प्यारे खुदा, ताकि ये तेरी खिदमत में आगे बढ़े प्यारे खुदा, बुरे कामों को छोड़े और तेरी खिदमत में लगे रहे प्यारे खुदा। तेरा डर और तेरा खौफ अपने दिलों में रखना प्यारे खुदा। इन बच्चों को छूना और ब्लेस करना प्यारे खुदा, दुआ को सुनना कबूल करना, सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। मुकद्दस पाक कलाम में यूं मरहूम है, ए खुदावंद के बंदो आओ सब खुदावंद को मुबारक कहो, तुम जो रात को खुदावंद के घर में खड़े रहते हो, मुकद्दस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदावंद को मुबारक कहो। खुदावंद जिसने आसमान और जमीन को बनाया, सयून में से तुझे बरकत बख्शे। अभी वक्त है कि हम जो है वो मुल्क पाकिस्तान को खुदा की हजूरी में रखेंगे, और ख़ास तौर पे मुल्क पाकिस्तान में जो महंगाई की लहर है इसको हम खुदा की हजूरी में रखेंगे कि खुदा तू हुक्मरानों को ऐसी हिकमत दनाई दे ताकि वो जो पॉलिसियाँ मुरतब करें वो आम लोगों के लिए हों, इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हों, और ख़ास तौर पे इस मुल्क पाकिस्तान में बसने वाली जितनी भी कलीसियाएँ हैं उनको भी हम खुदाम की हजूरी में याद करेंगे कि खुदाम उन्हें बरकत दे, और जो भी अब्लीस की तौती ताकतें हैं, साजिशें हैं, वो यीशु नाम से नाकाम हो, ताकि ये तमाम मिशन, तमाम कलीसियाएँ खुदाम के नाम को जलाल दें। और इसी तरह जो चैनल्स खुदाम के जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे कि खुदाम उनके तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो बरकत दे, ताकि वो इस सारे काम को खुदाम के जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करें। और तमाम हेल्थ के अदारे, एजुकेशन के अदारे जो काम कर रहे हैं उनको भी हम खुदाम की हजूरी में रखेंगे, तो खुदाम अपना फजल वाला हाथ, बरकत वाला हाथ उन पर बढ़ाए, ताकि उनके वसीला से खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हम सब झुकेंगे। हमारे दरमियान ग्रेस टेलीविजन से एल्डर लियाकत साहब जो हैं वो मौजूद हैं, वो इस दुआ में रहेंगे। हम दुआ मांगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुद्दस के नाम में आमीन। आप खुदावंद के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। तुम हमारा सबका खुदा है। तूने हम सबको जिंदा और जिंदों की ज़मीन पर रखा हुआ है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए खुदा पाक खुदा, आज की शाम के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। हम सबको तूने जमा किया कि हम खुदावंद तेरी पूजा और तेरी प्रस्तुति कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। ऐ पाक खुदा, इस चैनल के वसीले से, ग्रेस चैनल के वसीले से खुदावंद अपने जलाल को इज़हार कर, और तेरे लोग जो इस चैनल के वसीले से तेरा कलाम सुने, ऐ खुदावंद वो बायस से बरकत बने, और तेरे कलाम के वसीले से बंधन टूटे, तेरे कलाम के वसीले से जुए टूटे। ऐ पाक खुदा, जहाँ जहाँ भी तेरी आवाज जाए, तेरे कलाम के वसीले से तेरे लोग बरकत पाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। ऐ पाक खुदा, दुआ करता हूँ मुल्क पाकिस्तान के लिए, अमन और सलामती की दुआ करता हूँ। इस मुल्क पाकिस्तान में जितनी भी महंगाई जैसी लानत है, इसे दूर कर, अपने हुक्मरानों को खुदावंद तेरे हाथ में देता हूँ।
उन्हें हिकमत और दनाई दे, ऐसे मुझे जैसी लानत को नीचे ला सके पाक खुदा खुदा, ऐसी अकल और दनाई अता कर पाक खुदा खुदा। और दुआ करते हैं पाक यीशु बादशाह उनके पाकिस्तान में जितने भी पाक खुदा खुदा मसीह अदारे हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं पाक खुदा खुदा। उन्हें पाक खुदा हर खतरा से, परेशानी से, एकदम दुख रोग से बचाकर महफूज रखना, हर तरह की दहशत से बचाकर महफूज रखना। ये मसीह अदारे खुदावंद यीशु बादशाह तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, और खुदावंद यीशु बादशाह तेरा नाम पाक खुदा खुदा ऊंचा कर सके, और अपने खादमों को बरकत देना। जितने मसीह चैनल चल रहे हैं ऐ पाक खुदा खुदा, उन लोगों के लिए, उन तेरे खादमों के लिए, उन तेरी टीमों के लिए ऐ खुदा पाक खुदा उनके लिए भी दुआ करता हूँ। तुम्हें भी इस्तेमाल करता है पाक खुदा खुदा, तेरे रूह और सच्चाई के साथ खुदावंद यीशु बादशाह तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। ऐ पाक खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज जितने भी हम तेरे लोग हजूर में चुके हैं खुदा पाक खुदा, हम सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदा पाक खुदा। ऐ पाक खुदा इस इलाका के लिए, जलमोड़ पाटापुर इलाका के लिए तेरी बरकत चाहते हैं पाक खुदा। इस इलाका को खुदावंद रूहानी तौर पर मजबूत कर, और खुदा पाक खुदा तेरे लोग बेटियां बेटे रूहानी तौर पर खुदा आगे बढ़ सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। ऐ पाक खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जो पाक खुदा मुल्कों में फौजें लगी हैं, बॉर्डरों में फौजें लगी हैं खुदा, उनके लिए भी तेरी सलामती चाहते हैं, पुलिस के लिए तेरी सलामती चाहते हैं। ऐ पाक खुदा अदालती पाक खुदा उन लोगों के लिए दुआ करते हैं, जजों के लिए, वकीलों के लिए, ऐ खुदा जो तेरे खुदा पाकिस्तान में काम कर रहे हैं खुदा पाक खुदा, तो सबको बरकत देना। आज की इबादत, आज की प्रोसेस हम सबके लिए बारिश से बरकत बने। इस चैनल के सिरे से जो भी खुदा तेरे कलाम को सुने, तेरी बात को सुने, पाक खुदा यीशु तेरे हाज़ुर में आकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके। बाकी वक्त में हम सब के साथ हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इससे पहले कि पास्टर नासर जो है वो हमें खुदा का जिंदा पाक कलाम पेश करें, जिस तरह पंजाब की रवायत है कि हम अपने मौजूद मेहमानों को तालियों से, हारों से वेलकम करते हैं, तो ग्रेस टेलीविज़न की टीम एल्डर शफीक साहब और एल्डर लियाकत साहब जो हैं वो पास्टर नासर को हार पहनाएंगे और उसके बाद हम जो है कलाम का जिंदा पाक कलाम सुनेंगे। कलाम मुक़द्दस के लिए मैं यूथ ग्रुप से शुरूनारक को दावत दूंगा कि वो सामने तशरीफ़ लाएं और तलावत कलाम मुक़द्दस कलाम में से 33 बाब उसकी 12 से 17 तक मैं तलावत करूँगा। खुदावन के कलाम में यूँ मरहूम है कि और मूसा ने खुदावन से कहा, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, पर मुझे ये नहीं बताया कि तू किसको मेरे पास भेजेगा। हालांकि तूने ये भी कहा है कि मैं तुझको बेनाम जानता हूँ और तुझ पर मेरा करम की नज़र है। बस अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र है तो मुझको कोई राह बता जिस पर मैं तुझे पहचान लूँ, ताकि मुझ पर तेरा करम की नज़र रहे। अब मैं दावत देता हूँ खुदा के खादम पास्टर नासर साहब को, जो कि रिडीम क्रिश्चियन चर्च ऑफ गॉड के मिशनरी पास्टर हैं। खुदा उनको अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप सबकी तालियों की गूंज में सामने तशरीफ़ लाएंगे और खुदा का जिंदा पाक कलाम पेश करेंगे। अवलन मैं खुदाए कादर रब जलील का मशकूर ममनून हूँ, जिसने मुझे बुलाया, मुकर्रर किया ताकि उसके गले की गलाबानी की जा सके। और साथ ही मैं रिडीम क्रिश्चियन चर्च ऑफ गॉड का मशकूर ममनून हूँ, जिसने मुझे
यहाँ पर पाकिस्तान में नेटिव मिशनरी होने के लिए अपने मुल्क में बुलाया और 18 फरवरी को मेरी मखसूसियत हुई लेगोस में, ताकि मैं पाकिस्तान में बतौर नेटिव मिशनरी काम कर सकूं। सो मैं खुदा का शुक्र बजा लाता हूं कि ना सिर्फ रूहों को जीतने के लिए खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि जो हमारे क्रिश्चियन स्पेशल मोस्ट डिजर्विंग लोग हैं उनके लिए भी खुदा कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। सो बिफोर दिस के हम आगे बढ़ें, मैं हवाला पढ़ना चाहूँगा छोटा सा, मुक़द्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। मेरे चीज़ों की बात याद रखिएगा कि क्रिसमस सीजन शुरू हो चुका है। 1 नवंबर से क्रिसमस सीजन जो है वो शुरू हो जाता है, और आज उसी मुनासबत से मैं खुदा का कलाम आप लोगों के साथ जो यहाँ पर मौजूद हैं बिलखसूस और बिलअमूम उन सब लोगों के लिए जो कि इस टीवी के वसीला से खुदा का कलाम सुनेंगे, और हफ्ता बाद जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो इससे बाबरकत होंगे। मेरे चीज़ों ये बात याद रखिएगा कि ये हवाला जो अभी मैंने आपके सामने तलावत किया अमूमन क्रिसमस पे पढ़ा जाता है, और इसकी तकमील ये एक तकमीली हवाला है, लेकिन इसकी पेशन हुई हमें मुक़द्दस यसाया नबी का सहीफा उसका 7वां बाब उसकी 14वीं आयत में मिलती है। लिखा है, लेकिन खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक तुम्हारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल जब हम इसको लहदा देखते हैं तो इम्मानुएल, तो मेरे चीज़ों की बात याद रखिएगा कि साथ हमारे खुदा, एल मीन खुदा, लिहाजा ये बात याद रखिएगा कि जब हम इस नाम पर गौर करते हैं, फोकस करते हैं कि खुदा हमारे साथ, तो ये बात याद रखिएगा कि मूसा से ज्यादा किसी को बढ़कर तजुर्बा नहीं था, और वो एक महान लीडर था, ऐसा लीडर कि जो अपनी कौम के लिए बहुत ज्यादा दर्द रखता था। और मेरे चीज़ों की बात याद रखिएगा कि वो इस भेद से बखूबी आशना था कि अगर खुदा उनके साथ होगा तो फिर वो किस तरह की कामयाबियां जो हैं समेट सकते हैं। वो जिंदगी के हर लम्हे में और जिंदगी के हर मोड़ पर खुदा उनको अपने साथ पाना चाहता है। और मेरे चीज़ों इसीलिए जो बहन ने हवाला तलावत किया खरूज उसका 33वां बाब 15-17 आयात, और मैं 15-16 आयात आपके सामने फिर रखना चाहूंगा। मूसा ने कहा, अगर तू साथ ना चले तो हमको यहां से आगे ना ले जा, क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर तेरे लोगों पर तेरे कर्म की नजर है। क्या इसी तारीख से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले, ताकि मैं और तेरे लोग जमीन की सब कौमों से निराले ठहरे। मेरे चीजों के बाद याद रखिएगा कि मूसा खुदावन के साथ ये अर्ज करता है, खुदावन से अर्ज करता है, और खुदावन के साथ महवे गुफ्तगू है, और कहता है कि तू हमारे साथ चल। और गौरतलब बात यह है कि वो कहता है कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम दुनिया से निराले लोग हैं। जब हम निराले के लिए इंग्लिश वर्जन को देखते हैं तो वहां पर डिस्टिंग्विश लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और ये बात याद रखिएगा कि निराले का मतलब ये है मुमताज होना, सरफराज होना। और बुजुर्ग मूसा ये जानता था कि जब खुदा हमारे साथ होगा तो यकीनन हम सरफराज होते चले जाएंगे,
यकीनन हम तरक्की करते चले जाएंगे। वो इस बात में वो बहुत कुछ देखता है। मैं यहां पर 3 चीजों को डिस्कस करना मांगता हूं। वो ये, नंबर 1 कि जब खुदावन साथ होगा तो यकीनन कामयाबी होगी। मेरे अजीज, ये बात याद रखिएगा कि वो इस बात पे पक्का ईमान रखता था कि खुदावन जब तू साथ होगा तो फिर हम कामयाब होंगे। जब हम इस तस्नात उसका 28वां बाब और पहली आयत से पढ़ते हैं तो हमें ये लिखा हुआ मिलता है किताबे मुकद्दस में से कि अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाफशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया के सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। ये मेरे अजीजों बात याद रखिएगा कि खुदावन ने उससे पहले यशुआ को कह दिया था कि शरीर की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि तुझे दिन और रात उसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है तू सब पर एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे कबालबंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदावन कैसे साथ होगा? वो सब मूसा रूबरू खुदा के साथ बातें किया करता था, लेकिन इस जमाने में और मूसा के बाद के जमाने में खुदावन ने कैसे 7 लोगों के होना था। वो इसी तरह से कि शरीयत की किताब वो अपने मुंह से ना हटाएं, वो इसी तरह से कि उसके हुक्मों को अच्छे तरीके से वो माने, उसकी पैरवी करें। मेरे अजीजों ये बात याद रखिएगा कि हम बतौर मसीही पाकिस्तान में क्यों सरफराजी ऐसा हासिल नहीं कर रहे जिस तरह से करनी चाहिए। हम दुनिया में देखते हैं कि किस कदर एक बहुत बड़ा रिवाइवल आया है, चाइना में आया है, कोरिया में आया है, नाइजीरिया में आया और दीगर ममालिक में बहुत बड़ा रिवाइवल आया है। और मैं खुदावंद का शुक्र बजा लाता हूं कि उन्होंने अपने मिशनरी जो हैं वो दूसरे ममालिक में भेजने शुरू कर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा रिवाइवल क्यों नहीं आया? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस तरह से शरीयत की किताब को अपने सामने रखने की जरूरत है उस तरह से लोगों ने शरीयत की किताब को अपने सामने नहीं रखा। नंबर 1। नंबर 2, जब खुदावंद साथ होता है तो ये बात याद रखिएगा कि फतहमंदी होती है। पहला शमूएल 17वां बाब 45-47 आयत, जहां पर उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो फिलिस्ती जाति जूलियत है, जो जात का रहने वाला था, जूलियत उसका नाम था, वो शख्स जो है वो दौल को कहता है कि तू छड़ी लेकर मेरे पास आया है, क्या तू मुझे कुत्ता समझता है? मैं तेरा गोश्त आज जानवरों को खिलाऊंगा। लेकिन दाऊद क्योंकि जानता था, वो मुतमिन था कि उसका खुदा उसके साथ है, लिहाजा इसलिए उसने कहा कि ना सिर्फ तेरा गोश्त बल्कि तेरी फौजों का गोश्त जो है वो आज हवा के परिंदे और जानवर, दूसरे जानवर, दरिंदे खाएंगे। मेरे जीजो, दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल फौज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूं। और आज ही के दिन खुदावंद ना तुझको मेरे हाथ में करेगा और मैं तुझको मारकर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। लिहाजा जब खुदावंद साथ होता है, कौन सा खुदावंद साथ होता है? जिसके बारे में यशायाह ने कहा कि कवारी हम लोग उसका नाम मान पर रखेंगे, जब बेटा पैदा होगा उसका नाम मान पर रखेंगे। और फिर उसकी तकमील मत्ती की अंजील में हुई, जहां पर लिखा हुआ है कि उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। लिहाजा वही खुदा फिर हमारे साथ होगा। जब वो हमारे साथ होगा तो ये बात याद रखिएगा कि फिर यकीनन कामयाबी जो है वो हमारा मुकद्दर है, यकीनन फतहमंदी हमारी है। और ये भी बात याद रखिएगा कि जब वो हमारे साथ है तो फिर हमें हर तरह की मुहाफजत हासिल है, हम हर तरह से महफूज रहते हैं, क्योंकि ज़बूर 23:4 में लिखा है कि मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। लिहाजा मेरे अज़ीज़ों ये बात याद रखिएगा कि खुदा के साथ होने से हमें 3 बातों की यकीनदानी होती है। नंबर 1 कामयाबी, नंबर 2
फतामंदी, नंबर 3 मुआवजत या हिफाजत, और चौथे नंबर पर हम ये भी कह सकते हैं कि ज़िंदगी सुकून भी होता है। जब तवक्कुल उस पे होता है तो फिर ज़िंदगी सुकून भी होता है। और मेरे जीजो, इस क्रिसमस पर हमें इस तरह से उसकी प्रार्थना, उसकी पूजा करनी है कि हमें वाकई इस चीज का गहरा एहसास होने पाए कि खुदा हमारे साथ है। ये बात याद रखिएगा कि खुदा अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। और हम बारहा अपनी कोताहियों की वजह से, गलतियों की वजह से, इमदों के करतूतों की वजह से उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को हमेशा देखता रहता है। उसका पुत्र हाथ हमेशा उनके ऊपर खड़ा रहता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्या मेरा सूरज नेक और बद दोनों पर नहीं चमकता? क्या उसकी बारिश जो है वो नेक और बद दोनों पर नहीं होती? लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जब हम कलाम मुकद्दस को गहराई के साथ देखेंगे, गहराई के साथ उसका मुताला करेंगे, तो फिर खुदावन ने जो वादा किया है तो वो दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ है। क्योंकि जब वो आसमान पर जा रहे थे तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि सारी खलक के सामने जाकर इंजील की मनादी करो, और जो ईमान लाए उसे बाप, बेटे और कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। और ये याद रखो, इस अमल को खूब अपने सामने रखो, मलूज़ खातर रखो कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो हमारे साथ है, हम जिंदा को मानते हैं। ये बात याद रखिएगा, हमारा खुदावन कब्र में नहीं है, उसकी कब्र खाली है और वो हमेशा अपने लोगों के साथ होता है। लेकिन फक्त मूसा की तरफ वज़िद होने की जरूरत है कि खुदावन अगर तू हमारे साथ ना चले तो फिर यहां पर से आगे ना ले जा, क्योंकि खुदावन जब तू साथ होगा तो फिर हमें कामयाबी मिलेगी, हमें फतहमंदी मिलेगी, हमारी हिफाजत होगी, हम हर तरह से महफूज होंगे। लिहाजा खुदावन तू हमारे साथ चल। जब ऐसी बातें हमारे अंदर होंगी तो हम दुनिया से ज्यादा सरफराज और मुमताज होते चले जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे और यकीनन दुनिया कहेगी कि ये खुदावन के निराले लोग हैं। हालेलुया। लिहाजा हम फिर ही खुदावन के निराले लोग ठहरते हैं जब हम कुल्ली तौर पर उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जिस तरह से मूसा ने उसके ऊपर डिपेंड किया और कहा कि खुदावन अगर तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो फिर तू हमें भी खुदावन यहां से आगे ना ले जा, तू साथ चल ताकि हमें कामयाबी हो। बहुत ज्यादा मसाइल थे मूसा के लिए एज अ लीडर, लेकिन खुदावन उसके साथ था, सारे मसाइल हल होते चले गए। मैं रीडर, हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, हमें अंदरूनी और बैरूनी बेशुमार मसलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह बात याद रखिएगा कि सुरखरू वही होते हैं जो मूसा की तरह कहते हैं कि अगर तू साथ ना चले तो हमें यहीं पे रहने दे। सुरखरू वही होते हैं जो कि कुल्ली तौर पर उसके ऊपर तवक्कुल रखते हैं, जिनका ये ईमान होता है कि इम्मानुएल हमारे साथ है, यानी कि खुदावन हमारे साथ है, हमारा खुदा अपने वादे के बावजूद हमारे साथ है। और मेरे अजीज़ों, ये बात याद रखिएगा कि वो बरकत पर बरकत पाते चले जाते हैं। मैं एक सरमन तैयार कर रहा था जो कि कल एक लाइव प्रेयर मीटिंग है, उसमें मुझे इनवाइट किया गया है, वहाँ पे जाना है। और उसमें मैंने मेंशन किया कि जब हम कुल्ली तौर पर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि खुदावन तू मेरे जीवन का मालिक है, तो उसी वक्त वो उठाना शुरू कर देता है, उसी वक्त बरकत देना शुरू कर देता है। हम अपने आप को कुल्ली तौर पर सरेंडर नहीं करते, हम अपने आप को सरेंडर नहीं करते, हमारे अंदर एक मैस ही रहती है। खुदा ने बहुत से खादमों को, बहुत से पास्टर्स हैं पूरे ज़मीन में, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पासवान पाए जाते हैं, लेकिन यीशु ने जो कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले के माने हूँ, हमें बहुत काम ऐसे लोग मिलते हैं जो कि खिदमत करने वाले के माने हूँ। हमें अपने आप को सरेंडर करना है और कहना है कि खुदावन मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरी बंदी हूँ, और आई एम नथिंग विदाउट यू। इफ यू आर इन माय लाइफ देन आई एम क्रिश्चियन। अगर तू मुझ में है तो यकीनन खुदावन मैं मसीही हूँ।
और अगर तू नहीं तो मैं फिजिकली तो लोग मुझे क्या जानते होंगे, ना बाय नेम, नासर मसीह, यहूद मसीह, फलां 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 मसीह। ये बात याद रखिएगा कि वो अंदरूनी तौर पर यीशु का नहीं हो सकता जब तक कि वो कुल्ली तौर पर अपने आप को सरेंडर ना करें और ये ना कहे कि खुदावंद तू ही मेरी ज़िंदगी का मंबा है, तू ही मेरी ज़िंदगी का मास्टर मालिक है। ए खुदावंद तू मुझे अपनी मुहाफ़ज़त में ले ले, अपनी सलामती में ले ले, मैं कुछ भी नहीं हूँ। खुली तौर पर सरेंडर कर दें। और मैं ईमान रखता हूँ कि जब ये पैगाम दोस्त तक पहुँचेगा तो वो अपने आप को सरेंडर करेंगे। और मैं सब लोग मैं कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू गेट प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम लॉर्ड यू मस्ट सरेंडर योरसेल्फ बिफोर हिम। अगर आप जो है वो बरकत को हासिल करना मानते हैं तो फिर लाजम है कि आप मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर कर दें, खुदा के सामने सरेंडर कर दें। वो आपके साथ है, वो हमारे साथ है और वो वादों में सच्चा है और उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। आज के कलाम के वसीला से खुदा सबको बहुत ज़्यादा बरकत। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर नासर साहब के लिए जिन्होंने खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पेश किया। खुदावंद में पुरुम्मीद हूँ कि आज के कलाम के वसीला से बहुत सारे लोग बरकत पाएंगे, बहुत सारे लोग बीमारियों से आज़ाद हो जाएंगे और बहुत सारे लोग अब्दी इत्मीनान जो है वो हासिल करेंगे। सो अभी हमारे दरमियान प्रेयर रिक्वेस्ट का मौका है। बहुत सारे लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं जिनको हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। और मैं ख़ास तौर पे भाई शबाज को जो कि इस वक्त दुबई में हैं, जिन्होंने कल मुझे स्पेशली तौर पे व्हाट्सएप पे जो है वो दरख्वास्त की अपनी फैमिली के लिए। हम उसके कारोबार के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद जो है वो उसे बरकत दे, उसके सारे ख़ानदान को अपनी लपेट में रखे और फैमिली में जितने भी अफराद हैं वो खुदावंद के नाम से बरकत पाएँ और जो भी फैमिली के प्रॉब्लम मसाइल हैं वो सब हल होते चले जाएं। तो हम भाई शबाज के लिए जो कि मेरे दोस्त भी हैं और इस वक्त वो जो है वो दुबई में मुकीम है, शबाज अहमद साहब, और वो अक्सर हमारी जो ग्रेस टेलीविज़न है इसको जो है वो देखते हैं। जितने भी प्रोग्राम इस पे नशर किए जाते हैं बड़ी बाकायदगी से जो है वो देखते हैं। खुदावंद ने बरकत दे। और उसके बाद हम जो है वो जितने भी लोगों ने ख़ास तौर पे हमारे दरमियान बहन मुसरत साहिबा जो है वो मौजूद हैं, उनको हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। अब इसकी तमाम तौती ताकतों को यीशु के नाम से भगाएंगे। और इसी तरह भाई सदीक सांदा से हैं जो प्रॉब्लम का शिकार हैं, बीमार हैं, उनको हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। और इसी तरह बहन सोनिया को जो चुंगी दुगैत से हैं उनके लिए खुसूसी तौर पर दुआ करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी भी करेंगे कि खुदावंद ने उन्हें बीमारी से नजात दी। बाकी भी जो उसके प्रॉब्लम्स हैं, कमज़ोरी, बदनी कमज़ोरी है, उसको भी यीशु के नाम से दूर भगाएंगे। भाई शाहद को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। बेटी लीज़ा को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे जो 12 साल की है, शुगर की प्रॉब्लम है। यीशु के नाम से शुगर की प्रॉब्लम जो है वो जाएगी। और इसी तरह जो है वो बहन शमाइला है, बहन सना जो फतेहगढ़ से हैं, बहन नरीन जो सदर से हैं, और इसी तरह बहन शाजिया जो मोहम्मदपुरा से हैं, उनको भी हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। परवीन बीबी को जो उनको आँखों की प्रॉब्लम है उनको भी हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। तो मैं सारी टीम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ सामने आ जाएं, पैसा भी आ जाएं, हम सब मिलकर प्रेयर रिक्वेस्ट में इन सब लोगों के लिए जो है वो दुआ जो मेहरबान अजली अपनी खुदावंद है तेरी हजूरी में मौजूद है। खास तौर पे भाई शबाज अहमद को तेरी हजूरी में रखते हैं जलाल को, उसकी तमाम फैमिली को तेरी लपेट में दे देते हैं जलाल को, उसके कारोबार पर तेरा बरकत वाला हाथ सारी पे अपनी प्रॉब्लम को यीशु नाम से
और इसी तरह मैं सनत को तेरी हजूरी में दे देता हूँ, तेरी चपेट में दे देता हूँ। सारी इसी ताकतें तेरे यीशु की ताकतें जाती रहे। इस बेदर बदन को तेरी हजूरी में बुलाता हूँ, तेरे पाक लहू से, तेरी पाक कुदरत से अगर हम अपनी चीजों की ताकतें तेरे यीशु की ताकतें चली जाए। सीधे की जो प्रबल है तेरे यीशु नाम से अगर हम चली जाए। इसी तरह तमाम बेटियों को जिनके औलाद नहीं है, जनाब को सना को शादिया को तेरे पेट में दे देते हैं। तेरी हजूरी में लाता हूँ, तेरा तेरा हाथ बड़े सारी प्रॉब्लम तेरे यीशु से जाती रहे। जलाल के बड़े नाम को बना दे, सुनीता से मालामाल कर दे। भाई सजीव को बीमार है, लाचार है, कमजोर है, अगर वहाँ तेरी हजूरी में दे देता हूँ। तेरा शिफा वाला हाथ बड़े सारी कमजोरी लाचारी बीमारी तेरे यीशु नाम से जाती है। उसके साथ को अगर वाला जाती है। बाकी सोरी बेचारी नाम चली सारी शुगर ब्लड प्रेशर की आंखों की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से चली। बहन को तेरी हजूरी में तेरा रहम वाला आंखों की सारी प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे। को तेरी लपेट में दे देता हूँ। जलाल के बड़े खुदा शुक्रगुजारी करता हूँ। सारे बखार से नचाती है जलाल के बड़े खुदा अपनी लपेट में अगर खुदा गलत पर अगर खुदा के तंदुरुस्त होकर तेरे जिंदा आपकी गवाही देने वाली बन जाए। अगले वक्त में खुदा तो हमारी सहायता निगरानी फरमाना तेरे जलाली कुदूस रब्बी नाम में मांगते हैं। आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम ऐसा कर्मा बरकत से रुखसत करें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फज़ल खुदाबाद की मोहब्बत पाक की रफ़ाक़त और शफ़क़त हम सबों के साथ और मुक़द्दसीन के साथ हमेशा हमेशा